वर्षीय दिलीप साहब अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ 1 साल से ज्यादा समय से क्वारंटीन है, या यूं कह लीजिए कि अपने ही घर पर आइसोलेशन में है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि माइल्ड निमोनिया के पेशेंट बनने के बाद दिलीप साहब को अपनी लो इम्यून पावर की वजह से काफी और भी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। जी हाँ, माइल्ड निमोनिया के बाद वो काफी कमजोर पड़ गए और जब उनके दोनों ही छोटे भाई एहसान और आलम दोनों ही भाइयों को कोविड-19 के संक्रमण में अपनी जिंदगी से हार माननी पड़ी, तो दिलीप साहब को भी अपनी बीमारी को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना पड़ा और उनकी पत्नी सायरा ने पूरी तरह से अपने पति को खुद ही संभालने का फैसला लिया। खैर, जब बात दिलीप साहब की हो रही है, उनकी पत्नी सायरा बानो की हो रही है, तो आपको बता दें कि दिलीप साहब के लिए पिछले कुछ साल में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं जिंदगी में। दरअसल साल 2020 तो लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से उनके लिए घर पर बंद रहने के लिए उन्हें मजबूर कर गया। लेकिन साल 2019 में भी दिलीप साहब को काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, एक बार एक मुंबई के बिल्डर समीर एन भोजवानी को लेकर काफी ज्यादा बड़ी परेशानी का सामना इन दोनों ने किया। जी हाँ, खबर आ रही थी कि दिलीप साहब और सायरा बानो ने लीगल नोटिस मुंबई बिल्डर समीर एन भोजवानी को लेकर भेजा और ये स्लैब जो है लीगल नोटिस का इसलिए उन्होंने किया कि उनकी एलिगेशंस थे, इल्जाम थे कि समीर एन भोजवानी ने हैरेस करने की कोशिश की है, कॉन्स्पिरेसी है उनकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने के लिए। कपल ने ये इल्जाम लगाए थे समीर एन भोजवानी के खिलाफ, जो वाकई में लोगों को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, बिना प्रधानमंत्री, बिना मुख्यमंत्री के सपोर्ट के दिलीप साहब ने डिफेमेशन नोटिस मुंबई बिल्डर के खिलाफ भेजा। उनकी प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से इस बिजनेसमैन ने तकलीफ जाहिर की है कि उनका कहना है कि दे फियर फॉर देयर लाइव्स, यानी कि डर गए हैं वो दोनों कि उनकी जिंदगी में परेशानी न आ जाए। ऐसी विवादों से घिरे थे दिलीप साहब और कोर्ट कचहरी के मामले में 1-2 नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम को लेकर इन्हें कोर्ट जाना पड़ा था। साल 1980 में 25,000 की वो प्रॉपर्टी थी, जो कि साल 1953 की अगर बात की जाए तो 1,40,000 की उस एग्रीमेंट की हम बात करेंगे जो दिलीप साहब के नाम की थी और उन्हीं के नाम की प्रॉपर्टी है। शाह ने ये बात कही थी, तो दिलीप साहब ने इस बारे में जानकारी दी। साल 2002 में जो डीड थे उसे लेकर कहा जाता है कि गुजर जाने के बाद दिलीप साहब के आइकॉनिक बंगलों की बात करें तो उसे हड़पने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से